नमस्कार दोस्तों, मैं वर्षा आप सभी का सुनो कहानी चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मकर संक्रांति कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है और इस दिन कौन कौन से नियम अपनाए जाते हैं, यानी कौन से बायने लिए निकाले जाते हैं, उनके बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, पोष या माघ मास में 14 जनवरी को मकर संक्रांति आती है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इसे उत्तरायण भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम स्थल प्रयाग में मकर संक्रांति के दिन सभी देवी देवता अपना स्वरूप बदलकर स्नान करने के लिए आते हैं। इसलिए इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य का बड़ा महत्व है। इस दिन विशेष तौर पर काले तिल और दाल चावल मिलाकर खिचड़ी का दान किया जाता है। दक्षिण भारत में इस त्योहार को पोंगल कहा जाता है। मकर संक्रांति की पूजन की सामग्री। संक्रांति के एक दिन पूर्व काले या सफेद तिल के लड्डू बनाएं। जल से भरा लोटा, चावल, रोली, दक्षिणा के लिए 14 सुहागिन महिलाओं को देने के लिए कोई भी 14 वस्तुएं, मिठाई में फीनी या घेवर आदि ले लेवे। अब मकर संक्रांति पूजन की विधि। बायना निकालने के लिए एक थाली में 2 घेवर, काले तिल या काले तिल के 4 लड्डू, सफेद तिल के 4 लड्डू और रुपया रखें। बायने की थाली को पहले रोली व चावल से छींटा मारते हैं। इसके बाद स्वयं की तिलक निकालते हैं। दोनों हाथों को पल्ले से ढककर बायने की थाली के ऊपर अपना हाथ घुमाएं। फिर यह बायना सास को दे दें और पैर छूकर आशीर्वाद लें। दोस्तों, संक्रांत के दिन महिलाएं अपनी सास, ननद तथा ससुर, जेठ इनकी कोई ना कोई बायने निकालती है या कोई नियम अपनाती है। अब मैं आपको उनके बारे में बताने जा रही हूँ। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसके अंदर सभी नियम और नियमों से संबंधित दोहे बताऊंगी जो आपके इस संक्रांति पर बहुत काम आएंगे। पहला नियम है पति को छुहारे देना। पति को छुहारे देकर पत्नी कहती है, लो सैया जी छुहारे, सदा रहो हमारे। गुड़ की भेली। गुड़ की भेली देते समय बहू ससुर जी से कहती है, लीजिए आप भेली, दिखाओ अपनी थैली या हवेली। घाट पाट। घाट पर सींचने का नियम बड़ी संक्रांति से लिया जाता है। यदि रोज सींचना हो तो रोज सींचा जाए, अन्यथा महीने में जो एक संक्रांति आए उस दिन 31 जगह पूरे 1 माह का सींचकर पूरा कर लिया जाता है। अपने घर के आगे थोड़ा सा गोबर रखकर उस पर जल की छींटे देकर रोली की 7 बिंदी लगाकर चावल चढ़ाए जाते हैं। जल गोबर की ढेरी के आगे सींचा जाता है। इस प्रकार 12 माह तक पूजा की जाती है। इसके बाद दूसरी संक्रांति के अवसर पर एक साड़ी या ओढ़ना तथा एक चांदी के गिलास में मेवा भरकर तथा उस पर 1 रुपया रखकर हाथ से स्पर्श करके अपनी सास को चरण स्पर्श करके देते हैं। मेवा मठरी का नियम। इस नियम में फल, मेवा, मठरी देते समय बहू सासू जी से कहती है, लीजिए माजी मठरी, खोली है अपनी गठरी। पति को पान खिलाना। पति को पान खिलाकर पत्नी कहती है, लो सैया जी पान, रखो सदा हमारा मान। देवर को बादाम देने का नियम। इस नियम में छलनी में बादाम देकर भाभी देवर से कहती है, लो देवर जी बादाम, बनिए हमारे गुलाम। ननंद को मनाना। छोटी ननंद के कपड़े बनवाकर पताशे देकर भाभी अपनी ननंद से कहती है, लो ननंदिया पताशे, दिखाओ अपने तमाशे। चिड़िया मुट्ठी का नियम।
इस नियम को बड़ी संक्रांति से ही लिया जाता है। 12 माह तक एक एक मुट्ठी चावलों को महीने में आने वाली संक्रांति को चिड़िया को देते हैं। 12 माह पूरे होने पर बड़ी संक्रांति के दिन उद्यापन करके एक चांदी की चिड़िया तथा रुपए इन पर हाथ फेरकर अपनी सास के चरण स्पर्श करके उन्हें देते हैं। कोठी मुट्ठी का नियम, इस नियम को भी बड़ी संक्रांति से ही लिया जाता है। एक बर्तन में चावल भर लिए जाते हैं। बर्तन से प्रतिदिन मुट्ठी भरकर चावल थालों में भर लिए जाते हैं। इसके बाद इन थालों के चावलों को प्रतिदिन अथवा 31 थाली चावलों को माह की संक्रांति तिथि के दिन ब्राह्मणों को दान देते हैं। इसके बाद मकर संक्रांति के दिन विधिवत उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के दिन एक बड़े बर्तन में चावल और रुपए रखकर हाथ से स्पर्श करके अपनी सास के चरण स्पर्श करके दिए जाते हैं। भगवान के पट खुलवाना, इस नियम में किसी भी मंदिर में भगवान के लिए एक पर्दा भिजवा दिया जाता है। तत्पश्चात मंदिर के पुजारी से पर्दा हटवाकर एक थाली में मिठाई व रुपए रखकर भगवान की प्रतिमा को प्रणाम कर भगवान को समर्पित कर दी जाती है। सोते हुए ससुर को जगाना, संक्रांति के दिन लड़की के पीहर वाले लड़की के ससुराल में सोने के निमित्त द्वारा पूरा बिस्तर, गद्दा, तकिया, रजाई, चादर भेज देते हैं। इस बिस्तर पर ससुर जी सो जाते हैं। इसके बाद बहू अपने ससुर को उनके पलंग के चारों तरफ नारियल बजाकर जगाती है। जब ससुर जी उठकर बैठ जाते हैं तो उनके आगे रुपए तथा लड्डू रखकर दिए जाते हैं। इसके साथ ही अपनी सास के भी चरण स्पर्श करके उनको भी रुपए देते हैं। इसके बाद ससुर जी भी अपनी बहुओं को रुपए देते हैं। यदि लड़की के मायके से स्त्रियां भी आती है तो उन्हें चाहिए कि वह अपने साथ ही रुपए तथा लड्डू लेकर आएं तथा दामाद का तिलक कर उसे भी रुपए दें। इस अवसर पर लड़की की सास को भी रुपए दिए जाते हैं। थाल परोसना, इस नियम में बहू ताऊ ससुर, चाचा ससुर, मामा ससुर, ददिया ससुर, जेठ जी इत्यादि में से किसी के आगे अथवा संभव हो तो सभी के आगे बहू एक थाल में रुपए रखकर मिठाइयाँ परोसकर रख देती है। इसके बाद सभी लोग बहू के लिए जितने चाहे उतने रुपए देते हैं। सासू जी को कपड़े पहनाएं, मकर संक्रांति के दिन बहुएं सासू जी को कपड़े पहनाकर अपनी सासू के चरण स्पर्श करके रुपए देती हैं। रूठी हुई सासू जी को मनाएं। संक्रांति के दिन सासू जी गुस्सा होकर अपने कमरे को छोड़कर किसी दूसरे कमरे में बैठ जाती है। इस पर बहू रूठी हुई सासू जी को मनाकर उन्हें कपड़े पहनाकर रुपए देती हैं तथा चरण स्पर्श करती है और सासू जी से निवेदन करती हैं कि वे अपने कमरे में चलें। इस पर सासू जी अपने कमरों में आकर और प्रसन्न होकर बहू को आशीष देती हैं। सासू जी को सीढ़ी चढ़ाएं। मकर संक्रांति के दिन बहू अपनी सासू को सीढ़ी चढ़ाती है। पहली सीढ़ी पर गिन्नी या जो श्रद्धा हो वह रखती जाए। इसके बाद प्रत्येक सीढ़ी पर श्रद्धा अनुसार रुपए रखती है और सासू जी उन रुपयों को उठाती हुई सीढ़ी चढ़ती जाती है। इसके बाद अंतिम सीढ़ी पर गिन्नी अथवा उतने ही रुपए रखे जितनी पहले सीढ़ी पर चढ़ते समय रखे थे। इसके बाद सासू जी को नीचे उतारें। जितने सासू जी को सीढ़ी चढ़ाते समय रखे थे उतरते समय उसके आधे रुपए सीढ़ियों पर रखती जाएं। चढ़ते उतरते समय के सारे रुपए सासू जी को दे दिए जाते हैं और फिर बहू सासू जी के चरण स्पर्श करती है।
देवर के लिए घेवर, देवरानी के लिए चूड़ी देना। घेवर पर रुपया रखकर अपने देवर को देते हैं तथा देवरानी के लिए एक साड़ी और सोने की या कांच की चूड़ी देकर उसे आशीष देते हैं। आंवल चावल खूटी चीर, रसोई में चावल बनाकर अपनी नंदों को भोजन करवाते हैं। इसके बाद एक खूटी पर साड़ी और चूड़ी टांग देते हैं। जितनी नंदे हों उनसे भाभी कहें, आंवल चावल खूटी चीर दिखाओ। इस पर ननद खूटी पर अपने वस्त्र भाई भाभी को दिखाकर खूटी से ले लेती है। इसके बाद भाभी नंदों की चरण स्पर्श कर उनको रुपए देती है। नंदोई का झोला भरें, नंदोई के घर जाकर गीत गाते हैं तथा नंदोई को कपड़े जिसमें कमीज, बनियान, पैंट, रुमाल, दुपट्टा इत्यादि देते हैं। नंदोई को दुपट्टा उड़ाकर उसमें मेवा, मिठाई और रुपए रखकर तथा तिलक कर नारियल देते हैं। इसके बाद एक थाल में मेवा मिठाई रखकर नंदोई के आगे रख देते हैं। अगला नियम, जेठ को जलेबी देना। 4 जलेबियों पर चांदी की कटोरी में दही रखकर उसमें रुपए या गिन्नी रखकर जेठ को देते हैं। इसके अलावा 4 जलेबी तथा दही रखकर जेठ जी के बच्चों के लिए भी देते हैं। छीके भोजन, एक छीके पर मेवा, मिठाई तथा रुपए रख देते हैं। फिर छीके से ससुर या जेठ सामान लेकर तथा बहू को रुपए देकर आशीष भी देते हैं। जेब भरें, बहू जेठ की लड़की, कुंवारी ननंद, देवर तथा भांजी की जेब में मेवा और रुपए भरती है। ननंद तथा जेठ जी की लड़की यदि छोटी हो तो उसे फ्रॉक देती है, यदि बड़ी हो तो उसे नई अच्छी साड़ी देती है। देवर की जेब में सब प्रकार की सेवा भरकर तथा उसे अपनी शक्ति के अनुसार पहनने के लिए नवीन वस्त्र प्रदान करती है। जलेबी व पान का नेक, एक नारियल में गिन्नी तथा रुपए भरकर अपने पति को देती हैं। उस नारियल के ऊपर 4 जलेबियां, पान तथा रुपए भी रखकर देती हैं और पति के चरण भी स्पर्श करती हैं। पति को मलाई खिलाएं, एक चांदी की कटोरी में मलाई अथवा रबड़ी भरकर अपने पति को खिलाती हैं। इसके बाद उन्हें दुशाला अथवा 5 वस्त्र देकर उनके चरण स्पर्श करती हैं। पति के पैर धोएं, एक चांदी के बर्तन में पति के पैर धोती हैं। पैर धोने के पश्चात उन्हें मोजे तथा जूते पहना देती हैं। फिर उनके चरण स्पर्श कर रुपए भी देती हैं। सासू की पीठ मलें, इस नियम में बहू सासू जी की पीठ मलकर उन्हें ब्लाउज तथा साड़ी देती है। उनके आगे मेवा, मिठाई तथा रुपए रखकर उनके चरण स्पर्श करती है। दोघर लाना, जिस वर्ष जिसके घर में पुत्र उत्पन्न हो वह संक्रांति के दिन अपनी माँ के यहाँ से 2 घड़े लाती हैं। एक मिट्टी के घड़े में पानी भरकर उसके बाद उसके ऊपर एक चांदी के लोटे में जल भरकर रखती हैं तथा लोटे में 1 रुपया डाल देती हैं। इसके बाद घड़े पर रोली से सतिया बनाकर पूजन करती हैं। घड़े को किसी सेवक अथवा ब्राह्मणी के कंधे पर रखवाकर ससुराल के लिए जाती हैं। रास्ते में मेवा और रुपए पैसे डालते हैं। साथ में एक चांदी की घंटी लेकर बजाते हैं। पीछे पीछे मायके की स्त्रियां भी गीत गाती जाती हैं। ससुराल पहुंचकर घड़ा एक स्थान पर रखवाकर घड़ा लाने वाले को रुपए देकर विदा करते हैं। यदि लड़की के साथ उसकी माँ भी जाए तो वह ससुराल पहुंचकर दामाद को तिलक करके उसे रुपए तथा नारियल देती है। दूध पिलाना, अपने ससुर अथवा जेठ जी को चांदी के गिलास में
दूध पिलाते हैं तथा उनके सामने एक थाली में मेवा, मिठाई व रुपए भी रखते हैं। दूध पिलाने के बाद वह गिलास भी उन्हीं को दे दिया जाता है। ससुर व जेठ जी बहू को नेक के रुपए देते हैं। दोस्तों, इन नेकों के अतिरिक्त और भी बहुत से नेक हैं और यह सब करने वाले की रुचि, श्रद्धा अथवा अर्थ शक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन जो भी नेक किया जाए उससे संबंधित सभी बातों को पूरा किया जाए। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी प्रकार के नए वीडियो सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।